दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिल चुकी है, जहां सीएम साय ने इस पर कहा कि योजना में पीएम का नाम इसीलिए कांग्रेस ने गरीबों का हक छीना। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए 8,46,931 पीएम आवासों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। इससे लाखों गरीब परिवारों को उनके सिर पर छत का सपना साकार होगा। प्रदेशवासियों के लिए खुशी का दिन है। सीएम साय ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करके ये जानकारी दी। सीएम हाउस में साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इसे 5 सालों में ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इसे रोक कर रखा गया था। इसके चलते 18 लाख से अधिक गरीब परिवार पीएम आवास योजना से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि योजना में मोदी का नाम था, इसीलिए इसका श्रेय न मिले, इसीलिए गरीबों का हक छीना गया था। सीएम साय ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने योजना के लिए हमारी आवश्यक राज्यांश 40% जमा राशि नहीं किया था और हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को हमारे पहले कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति दी गई थी। राज्यांश की व्यवस्था भी तुरंत कर दी गई। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए 24,000 आवास बनकर पूरे हो चुके हैं। 47,090 लोगों के आवास की स्वीकृति पिछली सरकार ने एक अलग योजना बनाकर दी थी। इनमें से 25,000 लोगों को जो है स्वीकृत किया गया था। हम पिछली सरकार की घोषणा में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और अब खबर गरियाबंद से आ रही है, जहां मिड डे मील खाने की वजह से 29 बच्चे बीमार हो गए, जहां दाल में एक मरी हुई छिपकली मिलने की वजह से पूरा हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बुधवार को मिड डे मील खाने से 29 बच्चे बीमार पड़ गए, जहां उन्हें सिर दर्द और उल्टियां होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद सभी को अमलीपदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भोजन बनाते समय दाल में छिपकली गिर गई थी। जानकारी के मुताबिक मैनपुर के पीपल खुटा स्कूल में बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था और इस दौरान तकरीबन 30 बच्चे जो है भोजन करने के लिए बैठे थे। तभी एक एक करके बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। ये देख करके भोजन को चेक किया गया तो उसमें एक मरी हुई छिपकलियां जो है पाई गई हैं। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने सभी बच्चों को भोजन छोड़ने के लिए कहा, लेकिन तब तक आधे से ज़्यादा बच्चे भोजन ग्रहण कर चुके थे। इसके बाद प्रधान पाठक संतोष जगत ने पेरेंट्स से संपर्क किया, साथ ही डायल 108 की मदद से बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पहले 23 छात्रों को फिर 6 अन्य छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीओ महेश पटेल ने घटना की पुष्टि की है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य है। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने शपथ ली, जहां सीएम ने राजस्व मंडल में जल्द ही नियुक्तियों का आश्वासन भी दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते दिन जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत किया, जहां सीएम साय ने कहा कि अधिवक्ताओं के समक्ष कई समस्याएं मौजूद है, लेकिन वह इनकी परिवाह किए बगैर बिना लोगों को न्याय दिलाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। गरीबी अमीरी का भेदभाव किए बिना सभी को समभाव से न्याय दिलाने के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने मिसाल की है। संघ की मांग पर उन्होंने जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ कार्यालय के नए सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की और राजस्व मंडल और स्थायी लोक अदालत में सदस्यों की नियुक्ति जल्द करने का आश्वासन भी जारी किया। जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए सीएम साय ने कहा कि बिलासपुर का जिला अधिवक्ता संघ प्रदेश के अधिवक्ताओं का सबसे पुराना संगठन है और तकरीबन 3,500 विद्वान अधिवक्ता इस संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस संस्था का ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्योंकि इनके सदस्यों ने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनेता और न्यायविद इस संगठन ने साथ दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने और डिप्टी सीएम अरुण साव ने जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाऊराम चंद्रवंशी समेत सभी पदाधिकारियों को पद की शपथ भी दिलाई है। स्टूडेंट्स ने कहा कि टीचर मांगने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। छत्तीसगढ़ में छात्राएं रोते हुए बोली कि डीओ सर एप्लीकेशन देखकर भड़क गए और चैम्बर से हमको धक्के मारकर बाहर निकाला गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिकायत लेकर पहुंची छात्राओं को डीओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी ने जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। छात्राओं का आरोप है कि डीओ अभय जायसवाल ने उनसे बदसलूकी भी की। मामला डोंगरगढ़ स्थित सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है, जहाँ छात्राओं का रोते हुए वीडियो भी सामने आया है। इसमें छात्राएं बता
रही हैं कि डीओ ने उनसे कहा कि इस तरह किनसे एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया था, फिर डरा धमकाकर भगा दिया गया। पिछले 4 दिनों में टीचर की बदसलूकी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां बलरामपुर और जांजगीर चांपा में भी शिक्षकों ने छात्रों से बदसलूकी की थी। बलरामपुर में स्टूडेंट्स ने पानी की समस्या बताई तो नाली का पानी पीने और पेशाब पीने को कह दिया गया था। तो वहीं जांजगीर चांपा में टीचर की पिटाई की वजह से एक छात्र का कान का पर्दा भी फट गया था। डीओ पर छात्राओं के आरोप पर और क्या लिखा है एप्लीकेशन में, ये हम आपको बता दें। जहां छात्रा आरती साहू ने बताया कि डीओ अभय जायसवाल ने एप्लीकेशन देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा, ये चिट्ठी लिखना किसने सिखा दिया, इसके लिए जिंदगी भर जेल की हवा खाओगी। इसके बाद हम लोगों को चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया। छात्रा ने बताया कि पिछले साल भी बिना टीचर के पास हुए हैं और अब बोर्ड परीक्षा है, कैसे एग्जाम देंगे। एप्लीकेशन में बच्चों ने लिखा है कि 3 दिन के अंदर शिक्षक व्यवस्था नहीं करने पर स्कूल में धरना प्रदर्शन करेंगे, स्कूल में ताला जड़ देंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के प्रसिद्ध घटा रानी मंदिर की बात आ रही है, जहां सीसीटीवी वारदात में पूरी चोरी की घटना रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल घटा रानी स्थित मां शारदा मंदिर में चोरी हो गई, जहां मंगलवार रात शातिर चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी को अपना निशाना बनाया। चोरी से पहले बदमाशों ने मंदिर में स्थापित मूर्ति को प्रणाम किया और फिर दान पेटी उठाकर फरार हो गए। चोरी की वारदात की यह घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 युवक रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर प्रवेश करते दिखते हैं, जिनमें से एक चश्मा लगाया हुआ है। ये तीनों मंदिर के अंदर घुसते हैं। दोनों में से एक काले रंग का शर्ट पहना चोर मां शारदा के मंदिर में घुसता है और पहले मूर्ति को प्रणाम करता है और फिर युवक मंदिर के बाहर निकलता है और फिर यह अपने साथी के अंदर आता है और फिर दान पेटी उठाकर दोनों फरार हो जाते हैं। खबर रायपुर से, जहां PRSU यानी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई, जहां NSUI ने थाने का घेराव कर दिया गया। राजधानी में NSUI कार्यकर्ताओं ने देर रात सरस्वती नगर थाने का घेराव कर दिया, जहां NSUI का आरोप है कि कार्यकर्ताओं पर जबरन FIR दर्ज किया गया। दरअसल मंगलवार को प्रदेश में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। सदस्यता अभियान की शुरुआत के बीच पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में मामले में पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया, लेकिन ABVP कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ताओं ने सरस्वती नगर थाने पहुंच करके प्रदर्शन कर दिया। NSUI रायपुर जिलाध्यक्ष शांतनु झा के मुताबिक मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, लेकिन इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी के भीतर कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक सदस्यता दिलाने लगे थे। यूनिवर्सिटी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की पर्ची कटवाने पर मजबूर कर रहे थे। आम कार्यकर्ताओं के विरोध करने पर भी उनके साथ बेदम मारपीट की गई और इतना ही नहीं, शासन के दबाव पर विद्यार्थी परिषद का प्रभाव दिखाते हुए मार खाने वाले पीड़ित कार्यकर्ताओं पर अपराध दर्ज किया गया। तो ये सभी बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने थाने का घेराव भी कर दिया सरस्वती नगर। और अब खबर रायपुर से, जहां कंपनी ने जरूरत के 25% कर्मचारी भी नहीं रखे, जिसकी वजह से प्रदेश के तकरीबन 3,70,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं बंद हो चुके हैं। देखरेख वाले सिर्फ 400 ही हैं और इसीलिए कई क्षेत्रों में अंधेरा व्याप्त हो चुका है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव की स्थिति 24 घंटे में सुधारे। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश की बंद पड़ी हुई स्ट्रीट लाइट्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जहां कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तत्काल लाइट्स सुधारी जाए और इसके बाद प्रेस ने प्रदेश की स्ट्रीट लाइट्स की बदहाली की पड़ताल की, जिसमें मालूम हुआ कि प्रदेश भर में तकरीबन 3,72,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं और इन्हें संभालने का जिम्मा सिर्फ 400 कर्मचारियों के पास है। मतलब औसतन एक कर्मचारी के भरोसे 930 स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव। और इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण मेंटेनेंस का ठेका लेने वाली कंपनी EESL का सही तरीके से काम नहीं करना है। इसी के साथ ही 7 साल तक मेंटेनेंस का करार है। राज्य भर के 184 नगर निगम, नगर पालिका निगम और पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगी हैं, लेकिन इनकी देखभाल के लिए कंपनी को जितने टेक्नीशियन कर्मचारी रखने चाहिए उनका 25% भी नहीं है, जिसकी वजह से ये बदहाल स्थिति पूरे प्रदेश में निकलकर सामने आ रही है।
और अब खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं, ये 76 गांवों के आदिवासियों ने कहा और अपनी 5 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 76 गांवों के हजारों आदिवासियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर एक जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां आदिवासियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे जान दे देंगे पर जमीन नहीं छोड़ेंगे और विकास के नाम पर विस्थापन तो हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, बस्तर सांसद और क्षेत्रीय विधायक के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने इंद्रावती टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को विस्थापित करने की प्रक्रिया को रोकने की मांग की, जहां उनका कहना है कि वे पुरखों से मिली जमीन पर जल, जंगल और जमीन परंपराओं की रक्षा करते हुए पन टोटेम व्यवस्था के अंतर्गत खेती खलिहानों, महुआ, तोरा, साथी तेंदुपत्ता संग्रहण करके जीवन यापन कर रहे हैं और इसे छोड़ना उनके लिए अस्वीकार्य है। इस प्रदर्शन में सेंड्रा सरपंच वासम, शशिकला, गोटा, एल्लूबाई साथी तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। शाह एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जहां इन्होंने कहा कि आदिवासी सीएम हमारी वजह से भाजपा में रहते तो क्या मुख्यमंत्री नहीं होते। सवाल पर बोले कि परिस्थितियां अब अलग थीं। दरअसल छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ जो नेता पूर्व में रह चुके हैं, जहां इन्होंने एक बार कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। आदिवासी नेता है नंद कुमार साय, जिन्होंने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी में अपनी वापसी कर ली है। इस दौरान न कोई बड़ा आयोजन किया गया और न ही कोई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। उन्होंने सदस्यता अभियान के तहत जारी किए गए नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2023 को साय ने बीजेपी पद से इस्तीफा दिया था और उनके अगले दिन 1 मई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश किया गया, जहां साय ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की हार के बाद 20 दिसंबर 2023 को कांग्रेस से इस्तीफा देकर 3 सितंबर 2024 को एक बार फिर से बीजेपी में अपनी वापसी कर ली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 50 से कम उम्र वालों की होगी एंट्री, क्योंकि युवा चर्चित चेहरे को प्राथमिकता देने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जहां तकरीबन 20 से 25 जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। साथ ही बताया जा रहा है कि निष्क्रिय पदाधिकारियों की कुर्सी जा सकती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने टीम को शॉर्टलिस्ट जो है कर दिया है। बैज की नई टीम में 50 से कम उम्र के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा सकता है, जहाँ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बैज की टीम ने 100 से ज्यादा लोग होंगे। युवा और चर्चित चेहरे पहली प्राथमिकता में हैं। निष्क्रिय लोगों की जगह एक्टिव सदस्यों के नाम जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष और महामंत्री को भी अब हटाया जा सकता है। संगठन ने तेज तर्रार नेताओं की तलाश कर ली है। कांग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके खिलाफ चुनाव के दौरान काम नहीं करने की शिकायत मिली है। वहीं ऐसे लोगों को भी हटाए जाएंगे जो 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा कर चुके हैं। संगठन को मजबूत करने वाले तेज तर्रार नेताओं को जिम्मा अब सौंपा जा सकता है। मुंबई और हैदराबाद फ्लाइट शुरू करने की मांग को लेकर एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि समय की अब बचत होने वाली है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने मुंबई और हैदराबाद फ्लाइट शुरू करने की मांग को अब तेज कर दिया है, जहां एलायंस एयर की सेल्स और मार्केटिंग हेड प्रियंका गांगुली से चर्चा में एयरपोर्ट डायरेक्टर बीरेन्द्र सिंह और एलायंस एयर के स्टेशन मैनेजर प्रसन्न सोनी ने भी अपना हिस्सेदारी जो है यहाँ पर दे दिया है हाँ के तौर पर, जहाँ एलायंस एयर के स्टेशन मैनेजर प्रसन्न सोनी ने समिति के प्रतिनिधियों से संपर्क करके जानकारी दी है कि बिलासपुर में कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग हेड की प्रियंका गांगुली का आगमन हो रहा है, जहां बिलासपुर एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात में समिति ने कहा कि बिलासपुर से दक्षिण भारत के लिए हैदराबाद और पश्चिम भारत के लिए मुंबई की उड़ानों की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में माइंस से बारूद लूटने पहुंचे थे नक्सली, जहां 400 जवानों ने 36 घंटे में 9 को मार गिराया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर मंगलवार को जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया, जहां मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए का इनामी दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी का कैडर रणधीर भी शामिल है, जहाँ दक्षिण बस्तर में मारे जाने वाला यह DKSJC का कैडर का पहला नक्सली है। सभी नक्सलियों के शवों की शिनाख्त कर ली गई है। इनमें से 6 महिला नक्सली भी सम्मिलित हैं। मारे
मारे गए नक्सलियों पर 59 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में तकरीबन 400 जवान शामिल थे। एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय के मुताबिक तकरीबन 36 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और इस दौरान 7 से 8 घंटे तक फायरिंग होती रही। नक्सलियों के बैठक की यहाँ पर सूचना मिली थी, जहाँ पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की सरहद पर पुरंगेल और गमपुर लोहा गांव के जंगल में नक्सलियों की बड़ी बैठक होने वाली है। यहाँ पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरबा डिवीजन, कंपनी नंबर 2 और आंध्र तेलंगाना के माओवाद मौजूद हैं। इसकी सूचना के बाद डीआरजी सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर जेल भेजा गया था। छत्तीसगढ़ के राजधानी के लिए गणेशोत्सव समिति को लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, जहां विसर्जन स्थल और पंडालों के सख्त निर्देश हैं, जहां उल्लंघन पर तमाम तरह की कार्यवाहियां होना जायज है। दरअसल रायपुर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभागार में गणेशोत्सव समितियों की बैठक आयोजित करी, जहाँ इस बैठक में सभी समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और गणेशोत्सव समितियों के प्रतिनिधित्व के समय पर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एनजीटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रतिमा के विसर्जन की प्रक्रिया और पॉलीथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए, जहां जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन और पंडाल निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। जारी निर्देशों के अंतर्गत गणेश पंडाल निर्माण और विसर्जन के आदेश जारी किए गए। समितियों की बैठक में एडीएम देवेंद्र पटेल ने गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों से शांति भंग नहीं करने और यातायात बाधित न हो इसके लिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने की बात की गई है। उत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। अगली खबर मुंगेली से आ रही है, जहां 6 से ज़्यादा गांवों में डायरिया फैल चुका है। 35 से ज़्यादा ग्रामीण पीड़ित हैं, जिनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सेतगंगा फास्टरपुर क्षेत्र के दुल्लापुर गांव में डायरिया फैला हुआ है। डायरिया से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं तकरीबन 35 से 40 लोगों का इलाज जारी है, जिनमें से 12 मरीजों को जिला अस्पताल मुंगेली में दाखिल कराया गया है। एक डायरिया पीड़ित 45 वर्षीय मरीज पनकू निषाद की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। तो वहीं जिला के दुल्लापुर के अलावा डंगनिया, टेढ़ा दौरा, साथ ही घोघरा, नवापारा और पंडियानी में डायरिया के मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रभावित लोगों तक इलाज और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की सप्लाई होने वाले पाइप में लीकेज की वजह से दूषित पानी पीना पड़ रहा है और इसके चलते उल्टी दस्त की समस्या हो रही है। और अब खबर कोरबा से, जहां एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरबा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में हितग्राही से कमीशन लेने का मामला सामने आया है, जहां रोजगार सहायक के कमीशन लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद कलेक्टर ने जाँच के बाद की कार्यवाही की बात की है। मामला ग्राम पंचायत स्यांग का है, जहाँ वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है, जिसकी पहचान स्यांग के रोजगार सहायक के रूप में की गई है और उसके महिला हितग्राही के देवर के प्रधानमंत्री आवास के एवज में हुए लेन देन को लेकर बातचीत हो रही है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही अगर चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।